व्यवसाय को इतना लोग भयभीत कर दिया हुआ है कि लोग घर से निकलना पैसा मुश्किल कर दिए हुए हैं। तो बतलाइए कि हम लोग प्रशासन से क्या उम्मीद रखें। ऊपरी शहर के बुजुर्ग ताजिर लक्ष्मी शाह को गुज़िश्ता 12 सितंबर मंगल के रोज़ सुबह तकरीबन 7 बजे करीब शहर के नागेश्वर स्थान चौक पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुजरिमों ने गोली मार दी। इस वाक़ये के 7 दिन बाद पटना के अस्पताल में इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई है। आज रात तकरीबन 9 बजे करीब जैसे ही उनकी लाश पानी टंकी मोहल्ले में वाक़ उनके घर पर पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। पूरे मोहल्ले में मातम छा गया। बड़ी तादाद में लोग उनको देखने के लिए जमा हो गए। साथ ही आखिरी रसूमात भी अदा की गई। आपको बता दें कि गुज़िश्ता मंगल की सुबह 7 बजे ताजिर लक्ष्मी शाह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। उसी दौरान नागेश्वर स्थान चौक पर बाइक पर सवार 2 मुजरिमों ने गले से चैन छीनते हुए फायरिंग की। उनको बचाने गए नौजवान दीपक कुमार पर भी गोली चला दी। वाक़ये के बाद दोनों जख्मी ताजिरों को पीएचसी और वहां से सीतामढ़ी के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। सीतामढ़ी के मुतल्लिका डॉक्टर ने पेट से गोली निकालकर बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया, जहां मुसलसल 1 हफ्ते से ज़ेरे इलाज थे और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। इस वाक़ये के बाद मकामी लोगों का पुलिस इंतज़ामिया से एतमाद उठ गया है और पुलिस अब तक किसी मुजरिम को गिरफ्तार करने में कामयाब न हो सकी, जिसकी वजह से ताजिरों में गम गुस्सा पाया जा रहा है। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़मीन से जुड़ी हुई हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मज़ीद जानकारी के लिए आगे की वीडियो देखें। 1 हफ्ता हो गया लेकिन अपराधी का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। इसमें तो प्रशासन के भरपूर ढील आई है। कहीं से प्रशासन के हिम्मत नहीं देख रहे हैं। जब वो अपना हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो हम लोग हिम्मत कहाँ से जुटाएंगे? हम लोग घर से कैसे बाहर निकलेंगे? पहले हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे, शादी में भी माँ में हर एक जगह जाते थे, दुख में सुख में। लेकिन जब अपना ही दरवाजे पर हम लोग को गोली लगता है, हमरा आदमी को लगता है, हमरा समाज को लगता है, तो हम लोग तो घर का तो कैदी बन के रह गए। तो हम तो प्रशासन से तो यही अपील करेंगे कि हमको सुरक्षा दे, इतना सुरक्षा दे कि हर एक आदमी को एगो लाइसेंस होना चाहिए, समझे, सुरक्षा बल होना चाहिए। दिन रात जैसे रात में जो गश्ती लगता है, तो यहाँ पहले 10 साल पहले यहाँ पर पुलिस चौकी था नागेश्वर मंदिर के पास, अब वो भी नहीं है, सब वो खत्म हो गया। फिर भी प्रशासन को देखते हैं कि रात में आते हैं, अपना लाल बत्ती जलाते और पूरा मार्केट से निकल जाते हैं। चोर आता है, चोरी करके चला जाता है। बदमाश आता है, छुरा दिखाकर किसी को चैन छीनता है, किसी का कान का बाली घिसता है, किसी को बहू बेटी की इज्जत पर भी हाथ डालता है। ये भी होता है। लेकिन सरकार सबसे बड़ कहती है कि प्रशासन इसमें ढिलाई है। तो हम तो यही कहेंगे कि पहले प्रशासन को जेब भरा जाता है, तब खुलेआम इस बाजार में कत्ल होता है और कत्ल जबरदस्ती छीना जाता है। व्यवसाय को इतना लोग भयभीत कर दिया हुआ है कि लोग घर से निकलना पैसा मुश्किल कर दिए हुए हैं। तो बतलाइए कि हम लोग प्रशासन से क्या उम्मीद रखें? क्या उम्मीद रख सकते हैं? सो बतलाइए। ना हमारा परिवार सुरक्षित है, ना हम सुरक्षित है, ना मेरा समाज सुरक्षित है, ना मेरा टोला मोहल्ला सुरक्षित है। लोग किस हिम्मत से बाहर निकलेगा? निकल पाएंगे आप लोग? कोई न चाहेगा कि रे मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा भाई बंधु बलि का रोज बलि का बकरा बने। और प्रशासन हम लोग का साथ है ये नहीं है। जब वो आगे बढ़े तब ना हम लोग का फिर हिम्मत जुटेगा, तब ना एकता बनी रहेगी। हम तो यही कहेंगे कि अपना एकता बना कर रखे और कुपरी में कम से कम 4 बजे रात को, जैसे लोग नाइट ड्यूटी देते हैं, कम से कम 8 बजे 9 बजे तक हर एक जहाँ चौक चौराहा है वहाँ से CCTV कैमरा लगवा है और वहाँ पर 3 गो 4 गो फोर्स को अपना खड़ा रखे कि किसी को बाहर से कोई आदमी रात बिरात आता है, कोई पटना से आता है, कोई दिल्ली से आता है, कोई डॉक्टर यहाँ से आता है, हर एक के साथ हर एक प्रॉब्लम है। उन लोग के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, लोग सुरक्षित रहे, कहीं लोग निर्भय होकर घर से बाहर निकल सके, किसी के ऊपर कोई दबाव न रहे। लोग जैसे पहले खुलेआम थे उसे खुलेआम रहे। बस हम यही कहना चाहते हैं। जो गोली मारा है उसको बरामद करे और रिकवरी करे और हम लोग को सुरक्षा दे। यहाँ पे नाका था, वो नाका चालू हो, काहे कि पूरे बाजार में जो है भयभीत लोग को समा गया है। लोग सिकरी पहने हुए थे, सब खोल दिए हैं और सब भयभीत है। 7 बजे के बाद जो है दुकान से बाहर नहीं आ रहा है।
जिनकी हत्या हुई है वो आपके पिताजी? हमारे पिताजी हैं। बहुत दुखद घटना है और प्रशासन अभी तक कुछ कर नहीं पाया है। अपराधी को पकड़ना चाहिए। अपराधी का हौसला बुलंद है। 24 घंटे पकड़ के अभी तक नाका के होना बहुत जरूरी और यहाँ पर भोला चौक पे एक नाका होना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद एक पुरी चौक पे भी, पूर्व में भी था 2 नाका, दोनों को हटा दिया गया है। नाका होता था ऐसा घटना नहीं घटता। नाका नहीं। उनका पार्थिव शरीर यहाँ आ रहा है, आज ही अंतिम संस्कार जी, आज ही होगा अंतिम संस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया परिवार फर्नीचर की दूसरी शाखा आपके नजदीकी शहर पुपरी में। तो अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही छत के नीचे शादी विवाह, घर गृहस्थी, ऑफिस इत्यादि से संबंधित जरूरत के सभी सामान की विशाल रेंज उपलब्ध है आपके अपने परिवार फर्नीचर में। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, अलमीरा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर इत्यादि घर एवं ऑफिस से संबंधित सभी सामान का विशाल रेंज उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है पुपरी सीतामढ़ी मेन रोड, बेलमो।